पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला जारी। बर्फों के पिघलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहार की आमद है और इससे पहले ये क्रिकेट की बहार है जो कि वादी बलोचिस्तान में उतरी है। हर तरफ आपको एक नया रंग नज़र आता है। ये वो पहाड़ हैं जिनकी चोटियाँ खासी बुलंदी पे हैं अली, लेकिन इसके बावजूद चाहे जितनी बर्फ़ या बारिश यहाँ पर हो जाए ये अपना रंग नहीं बदलती। ऐसी अंदाज की ये सुरमई माइल कलर के साथ एक नया बैकड्रॉप बख्शती है इस स्टेडियम को। दूसरी जाने पेशावर ज़ल्मी ऑल सेट है। आधे ओवर में वो आधे से जायद का सफर तय कर चुका है। या विकेट लेनी होगी कहीं ना कहीं से। कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक ऐसा बॉलर ढूंढना होगा जो विकेट दिला सके। नवाज को लेके आए हैं जिन्होंने 2 ओवर्स में 16 रन दिए हैं और अब सामना करेंगे शाहिद आफरीदी जो कि 25 रन में अच्छी फॉर्म दिखाई है। ये अच्छा मैचअप होगा लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट शाहिद आफरीदी। प्रेशर है, ये बचने की कोशिश की गई थी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल किया, थोड़ा ज्यादा बाहर हो गया बॉल, सो वाइड करार दिया अंपायर अलीम डार ने। ये करते हैं शाहिद आफरीदी, प्रेशर डालते हैं, बॉलर को सोचने का मौका देते हैं कि आप गलती कीजिए। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बीट हो गए और एक बड़ी विकेट हासिल कर ली। ऐसी ही विकेट की तलाश में थे कोयटा ग्लैडिएटर्स। शाहिद खान आफरीदी बड़ा हिट मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए, थोड़ा पेस में वेरी किया नवाज ने और एक बड़ी विकेट हासिल की शाहिद खान आफरीदी 25 रन बनाकर वापस लौटते हुए। और जैसे जाग गया कोयटा, इस विकेट का मुंतजर था, बड़ी कामयाबी मिली है। थिंकिंग बॉलर है नवाज। पहले ऑफ स्टंप के बाहर की वाइड उन्होंने जरूर दी, लेकिन इसके बाद इनवाइट किया आफरीदी को कि वो शॉट खेलने के लिए जाए। अपनी कश्तियां जला चुके थे, पीछे मुड़ के देखा तो उनकी विकेट लुट चुकी थी। यादगार इनिंग्स खेल कर वापस चले हैं आफरीदी। 111 पे 2 पेशावर ज़ल्मी। जी और अब आ गए हैं पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड उभरते हुए लेफ्ट हैंड बैटर साइम अयूब। बहुत सारी तवक्कुआत हैं इस बैटर से क्योंकि बहुत ही कमाल का इन्होंने अपना आगाज़ किया है अपने T20 करियर का। नेशनल T20 में हमने देखा बहुत ही कमाल की बैटिंग की है, बहुत रेंज बहुत है, दलेर बैटर हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर 4 पे बैटिंग करने आए हैं। यूजुअली हमने देखा कि ओपन करते हैं सिंध के लिए, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट चैलेंज होगा, स्पिन को खेलना, एक लर्निंग कर्व भी है साइम अयूब के लिए। और ख़ास तौर पर अली ये बात है कि कोयटा ग्लैडिएटर ने ही इनको वो चांस दिया था जिसके ज़रिए से ये इस बड़ी क्रिकेट के पर्दा सीमी पर उभरे। गो के इब्तिदा में कोयटा ग्लैडिएटर का जो सीज़न उन्होंने गुजारा उसमें मुतासिर ना कर सके थे, लेकिन इन पर ये मज़ीद कॉन्फिडेंस करते रहे और इस सीज़न से इन्होंने वो उठान हासिल की है जिसके बाद वो नेक्स्ट बिग थिंग्स बन सकते हैं इस PSL की। ये करीबी मामला है लेकिन इनसाइड एज शायद हो गया। यही इशारा अंपायर अलीम डार करते हुए लकी रहे हैं साइम को। थोड़ा बॉल नीचे रहा, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे और यही वो हम बात करते कि ये लर्निंग कर्व है, आपको हर तरह की सिचुएशन में बैटिंग करना आना चाहिए। स्पिन मिला है यहाँ पे नवाज को, अगर ये बल्ले को नहीं लगता तो ये डेड स्ट्रेट था। ये कोयटा ग्लैडिएटर को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने कई ऐसे हीरों को तराशा है जो कि शायद दूसरों की नज़रों से ओझल थे और उनको उन्होंने वो वक्त दिया जो कि रिक्वायर्ड था एक बैट्समैन या बॉलर को बनने के लिए। चाहे वो हसनैन हो जो कि उस वक्त तक किसी के रेडार में नहीं थे, या उस्मान खान हो जो कि आज BPL में जाके परफॉर्मेंस दे रहे हैं और गो के वो PSL में ज़्यादा लॉन्जेविटी हासिल नहीं कर सके थे, वहाँ पर उन्होंने लोहा बनवाया। फिर यहाँ पर साइम अयूब को इंट्रोड्यूस किया जो कि शायद उस वक्त तक हमसे बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था और इस दौरान हारिस ने अपने 50 रन मुकम्मल किए हैं, लेकिन या तो उनको पता नहीं है या फिर क्राउड ने उनको चूंकि दाद नहीं दी। और एक और जोरदार अपील, लेकिन अलीम डार को मुतासिर करना मुमकिन ना था। साइम अयूब के लिए ट्रबल जरूर लाते हुए शायद आउटसाइड द ऑफ स्टंप हिट किया है, यही शायद बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं अलीम डार। क्या यही वजह है जिसकी वजह से ये बच गए हैं कि शायद जो इम्पैक्ट है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप रहा है। अलीम डार का शुमार दुनिया के बेहतरीन अंपायर्स में होता है। यहाँ पे छोटा सा कमबैक किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, इस ओवर में विकेट हासिल की है और अब प्रेशर डाल रहे हैं नवाज। लेग बाइज होंगे ये, 4 रन मिल जाएंगे। लकी बाउंड्री रही है, प्रेशर को रिलीज किया थोड़ा सा इस बाउंड्री ने,
पेशावर ज़ालमी के लिए। 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 118 पर 2। अली आप तो कॉम्बॉक्स में मौजूद थे जब 6 छक्के लगाए इफ्तिखार ने। अगर आज उनका दिन है और आप उस बॉलर की तलाश में थे जो कि इनको विकेट दिला सके, तो वो इफ्तिखार क्यों नहीं हो सकते? वो कि चूंकि एक तरफ हारिस थे इस वजह से शायद इससे इज्तनाब किया, लेकिन दूसरी तरफ से साइम अयूब आ गए हैं और इफ्तिखार कई ऐसी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंसेज दे चुके हैं। और फिर आपको पता है कि जो किस्मत के धनी हों उनको आप अगर इस तरह का मौका दे दें तो वो अगेंस्ट द टाइड भी मैचेस को टर्न करके दिखा सकते हैं, लेकिन अब तक शायद ये सोच सरफराज के जहन में आई नहीं है। या शायद इससे पहले जिस तरीके से हारिस बैटिंग कर रहे थे और शाहिद खान अफरीदी बैटिंग कर रहे थे, वो एक ऑफ स्पिनर एक ओवर भी काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि साइम अयूब हैं, लेफ्ट हैंड बैटर हैं, ऑफ स्पिनर के लिए हमेशा ही एक एडवांटेज होता है। हमारे फेलो कमेंटेटर मोहम्मद हफीज़ ये तो चैंपियन थे लेफ्ट हैंड बैटर्स के लिए, कभी भी उनको कभी भी खेलने नहीं दिया, मैक्सिमम विकेट्स हासिल किए लेफ्ट हैंडर्स को कि अगेंस्ट हफीज़ भाई ने। उनका भयानक ख्वाब थे हफीज रातों को भी सुना है उनके नींदों में आते थे। नसीम शाह अच्छा रन है, ये सॉफ्ट हैंड से खेले, प्लेसमेंट भी अच्छी रही, 1 रन हासिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर के उस टैलेंट की मैं बात कर रहा था अली, जो कि अभी भी एहसान अली जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये उन खिलाड़ियों को मौके देते रहे हैं जो कि कई मरतबा क्वेश्चनेबल भी रहा कि जो कि होम ग्राउंड टैलेंट था, लेकिन उन खिलाड़ियों ने फिर इनके लिए परफॉर्म भी किया। सरफराज इब्तदाई सीजन से वो वाहिद कप्तान है जो कि एक ही टीम के साथ हैं। नवाज फिर कंसिस्टेंटली ना सिर्फ ये कि हर PSL खेल रहे हैं, हर गेम में उन्होंने परफॉर्म किया है। और अब इस तरह के कई खिलाड़ी हैं जो कि लॉयल हैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। काफी थिक है आपस में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में, क्लब क्रिकेट भी इकट्ठा खेलते हैं सब। इससे पहले हमने हाफिज साद नसीम को भी देखा था, PSL भी खेले, उनके लिए रेगुलर हिस्सा रहे। जो यूजुअली रमजान क्रिकेट होती है कराची में, उसमें जो उमर एसोसिएट्स की टीम खेलती है, वही हमने देखा कि काफ़ी हद तक कोयटा ग्लैडिएटर्स में वही प्लेयर्स खेले। तो एक तरह से अच्छा है, ग्रूम करते हैं, जेलिन रहते हैं, उसी टीम को बैक करते हैं लड़कों को। और यही पाकिस्तान सुपर लीग की खूबी है कि आप यहाँ से टैलेंट ग्रूम करके पाकिस्तान नेशनल साइड को देते हैं। 65 रन की और ज़रूरत है 52 बॉलों पे। इस इक्वेशन से तो ज़ालमी के लिए ज़्यादा मसाइल होने नहीं चाहिए। एक और वाइड, एक और ओवर और एक और मसला सरफराज के लिए। इस सरफराज की कप्तानी भी देखने से ताल्लुक़ रखेगी, क्योंकि टेस्ट टीम में तो कमबैक किया है सरफराज ने, लेकिन अपनी कप्तानी के जौहर किस अंदाज से दिखा पाएंगे, क्योंकि पिछला सीज़न उदासियों से भरपूर था। ये प्लेऑफ से 3 मैच पहले ही अपने सफ़र को मुकम्मल कर चुके थे, यानी कि इनके चांसेस ख़त्म हो गए थे आगे जाने के लिए, लेकिन इस मरतबा एक नई रूह के साथ उतरेंगे। और कम से कम जहाँ तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सवाल नजर आता है, उसमें एक अच्छा बैलेंस लगता है कोयटा ग्लैडिएटर के इस स्क्वाड के पास। इस बार थोड़ा बेहतरी आई है, क्योंकि 2 इनके मेन बॉलर्स जैसे नसीम शाह की बात करें, बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है लास्ट ईयर एंड हाफ में। इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी बॉलिंग में। तो शायद मुझे लगता है कि इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो बैलेंस है लोकल प्लेयर्स का, वो बहुत कमाल का है। इसलिए मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा अगर ये PSL के लिए काफ़ी आगे जाते हैं या इवन जीत भी जाते हैं, क्योंकि इनकी टीम का बैलेंस बहुत कमाल का है। नसीम शाह बहुत कमाल फॉर्म में है, सरफराज ने कम बैक किया है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कोयटा की फेवर में जा रही हैं। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया है, गाइड कर दिया फाइनल की जानिब, जहां मिस फील्ड हुई है, लेकिन लकी रहे कि बॉल बाउंड्री की तरफ नहीं गई। 2 रन जरूर हासिल किए। इस फील्डिंग क्वेश्चन मार्क रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, और ख़ास तौर पर इस सीज़न में काम करना पड़ेगा उन खिलाड़ियों को छुपाने के लिए जो कि इस अंदाज के लैप्सेस देंगे। विकेट की शिद्दत से ज़रूरत है। गो के ये PSL से पहले एक एग्जीबिशन गेम है, लेकिन यहाँ पर हीट भरपूर हुई है। एमल मौजूद थे जो कि पहली मरतबा में कलेक्ट ना कर पाए। विकेट की ज़रूरत, नसीम शाह को इस ख्याल के साथ लाए हैं, लेकिन अब रन्स की तादाद तो देखिए, ऑलरेडी 39 रन वो दे चुके हैं फतह के लिए। 50 गेंदों में महज 62 रन दरकार। कमाल का शॉट खेलें, स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर मौजूद है, क्या 2 रन ले सकेंगे? जी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी कॉल की हारिस ने, क्योंकि वो डेंजर एंड पे आ रहे थे और आसानी से 2 रन हासिल कर लिए। और अखिल जितनी देर साइम रहेंगे आप एंटरटेन होंगे। अभी आपको शायद एक नो लुक शॉट जो ये खेलते हैं, जो इन्होंने डेवलप की है, जो इनका ट्रेडमार्क शॉट बन गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारी सहाफ़ी बरादरी है, हमारे लाहौर से आए हुए सहाफ़ी सारे मैच को एंजॉय करते हुए, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए,
और डेफिनेटली बलोच